सबसे पहले तो मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज मैं बात करती हूँ घर के ऐसे मुख्य स्थान की जहाँ पर हम गृहिणियों का जीवन सबसे ज़्यादा व्यतीत होता है, या घर की डेली की दैनिक क्रियाएं सबसे ज़्यादा जहाँ पर होती हैं, वहाँ की मैं बात करती हूँ। यानी मैं बात कर रही हूँ अपने घर के रसोई घर की। रसोई घर और गृहिणियों का संबंध बहुत ही युगों युगों से चला आया है। यदि रसोई घर है तो घर में गृहिणी का स्थान सर्वोच्च है। जी हाँ दोस्तों, हमारे घर में रसोई घर का सर्वोच्च स्थान है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बात करती हूँ कि हमारे रसोई घर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर अशुभ होता है, अभाग्य होता है। आप लोगों को जानकारी बताने से पहले प्लीज़, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण प्लीज़ आप लोग लिखिए। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए आप किस जगह से मेरी ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। हमारे रसोई घर में काफ़ी सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो हमारे धार्मिक कार्य में इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि दालें जो हैं वो हमारे यहाँ धार्मिक कार्य में नवग्रह बनाने में इस्तेमाल होती हैं। आटा है वो चौक में पूजनीय है, और हल्दी और अक्षत ये सारी चीज़ें ही भी धार्मिक कार्यों में यूज़ की जाती हैं। रसोई और धार्मिक चीज़ों का बहुत ही पुराना नाता है, बहुत ही पुराना रिश्ता है। हमारे रसोई घर के बिना हमारा जीवन असंभव है। रसोई घर में अन्नपूर्णा माँ के साथ साथ सभी देवी देवताओं का वास होता है। यदि हम लोग अपने रसोई घर में जल से भरा हुआ कलश रखते हैं तो उसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ घर की ऐसी चीज़ें जिनको हमें कभी भी ख़त्म नहीं होने देना है। तो सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ आटे की। आटा कभी भी हमारे घर के कनस्तर में ख़त्म नहीं होने देना है, क्योंकि ऐसा करने से भगवान माँ अन्नपूर्णा रुष्ट होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कभी भी रसोई घर के आटे का कनस्तर झाड़ना नहीं है। भले ही आप उसमें एक मुट्ठी भर आटा छोड़ें, ज़रूर छोड़ें, क्योंकि ऐसा करना शुभ रहता है। कभी भी हम लोगों को आटे का कनस्तर खाली नहीं छोड़ना है। अब मैं बात करती हूँ ऐसी दूसरी कौन सी वो चीज़ है जो रसोई घर में ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो मैं बात करूँगी हल्दी की। हल्दी जो है वो सभी धार्मिक कार्यों में यूज़ की जाती है, मांगलिक कार्यों में यूज़ की जाती है। जैसे हमारे यहाँ कोई विवाह संबंधी कोई कार्यक्रम है, या किसी बच्चे के जन्म से संबंधित कोई कार्य है, या हमारे घर में कोई भी दैनिक पूजा होती है, तो हम लोग उसमें भी हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हल्दी जो है वो हमारे यहाँ शुभ कार्यों का प्रतीक मानी जाती है, और उसमें देवी देवताओं का भी पूजन किया जाता है। दोस्तों, हल्दी से हमारे काफ़ी सारे रोग खत्म होते हैं, और हल्दी जो है वो अपना सर्वोच्च स्थान रखती है। हाँ जी दोस्तों, कभी भी हल्दी को अपने किचन के डिब्बे में ख़त्म नहीं होने देना है। भले ही 1 चम्मच हल्दी पड़ी हो, लेकिन घर से हल्दी ख़त्म होने का मतलब है माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो गई हैं। यदि आपका डब्बा ज़्यादा गंदा है और आपको धुलना है तो आपको क्या करना है, पहले आपको अपने घर में हल्दी का पैकेट या पिसी हुई हल्दी जो भी घर में आप यूज़ करते हो उसको ला के रखिए। उसके बाद उस डिब्बे को धोइए, क्योंकि आपके घर में हल्दी का होना बहुत अनिवार्य है। घर में हल्दी रहने से माँ लक्ष्मी धन धान्य संपत्ति आदि देती हैं। तीसरे नंबर पे मैं बात करूँगी चावल की। जी हाँ दोस्तों, अपने घर में कभी भी चावल को ख़त्म नहीं होने देना है। काफ़ी लोगों का मानना होता है कि घर में चावल उतना ही लाइए जितना इस्तेमाल हो, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। आप कम लाइए, लेकिन आप अपने घर में कभी भी चावल की मात्रा को ख़त्म नहीं होने देना है। चावल जो है वो हमारे यहाँ कनक के समान माना जाता है, और माँ लक्ष्मी के तिलक में, माँ लक्ष्मी के पूजन में चावल का इस्तेमाल किया जाता है।
तो दोस्तों आपको चावल को भी ख़त्म नहीं होने देना है। अब मैं बात करती हूँ चौथी ऐसी चीज़ जो आपकी रसोई घर के भंडारण से कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मैं बात करूँगी तेल की, क्योंकि सरसों का तेल जो है वो शनिदेव को चढ़ाया जाता है, और सरसों के तेल शनिदेव पे जब हम लोग चढ़ाते हैं तो हमारे काफ़ी सारे संकट मिट जाते हैं, और काफ़ी सारी ऐसी बाधाएं जो हमारी शनिदेव की कृपा से कट जाती हैं। तो दोस्तों कभी भी हमारे घर के रसोई घर में सरसों का तेल भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। अब लास्ट में मैं बात करना चाहूँगी कि हमारे घर के नमक के डिब्बे में कभी भी नमक को ख़त्म नहीं होने देना है, क्योंकि नमक जो है वो हमारे घर की सारी नेगेटिव ऊर्जा को बाहर करता है। हमारे घर की सारी नकारात्मक जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो नमक के छिड़काव से या नमक के पोछे से सारी भाग जाती हैं। और इसके साथ ही मैं ये भी आपको राय देना चाहूँगी कि आपके घर में कभी भी नमक का डब्बा खाली नहीं रहना चाहिए, कि आपके किचन में या रसोई घर में आपकी चीज़ें ये ख़त्म नहीं होने देनी चाहिए। नमक, तेल, हल्दी, आटा, चावल, ये इसके साथ ही मैं ये भी एडवाइस देना चाहूँगी, यदि आपके चावल का, आटा का या तेल का या नमक का या हल्दी का डिब्बा यदि गंदा है, आपको धुलना है, तो आप एक ही कंडीशन में धुल सकते हैं। जब आप घर में उसे ले आइए, घर में होनी चाहिए चीज़ें, फिर आप डिब्बे को धो सकते हो। ऐसा करने से आपको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, क्योंकि आपके घर में उस चीज़ की, उस वस्तु की उपस्थिति होगी। तो दोस्तों यदि मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय जय श्रीमन नारायण नारायण, जय जय लक्ष्मी नारायण नारायण आप लिखिए। अपना सपोर्ट और प्यार देते रहिए। थैंक यू।